नमः सिद्धेभ्यः। जबलोद शब्देव भगवान की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाई नहा ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जन पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्न त्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनार्जन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपास भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रैकाले प्रशासपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टौ च दयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्षता द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशतिसुराधिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्य में श्रृगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिध्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरास्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकराश्रिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज सज्जनपते सम्मेद शैलेरताम शेषाणां पविचोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणादितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थम श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी मंगलाष्टक स्तोत्रम। चलिए अब से प्रारंभ होता है। तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निवृत्त निर्जलनी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मन वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नाल के रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य शिक्षा है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन चित कर्णराय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई
धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्ट करे तप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी थे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम मम 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 सम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णांश के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन मांग चित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम 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 सम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुफलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का क्षीरो दधे पे हुआ पर समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगल में निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम मम 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 सम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्बूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम मम 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 सम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम राम दीम धूम नवम राशि अवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुफलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिम्ब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर निष्के गुणों की अनादि गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम मम 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 सम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन मैतारण लोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम त्रिभुरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुफलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध निकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम मम 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 सम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कर्षेण अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा। चलिए हाँ जारी ले लो हाथ में। चलिए शांति धारा के लिए जो भी राशि लिखानी हो लिखा करके आज की शांति धारा में शांति धारा जिसको भी करनी हो अपना नाम इनको भी आगे करो।
जिनको भी अपनी आज की शांति धारा में नाम लिखाना हो अपना नाम दे सकते हैं। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो। ओम जारी ले लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वलोकोपसर्गनाशाय सर्व प्रकृष्टोपनाशनाय सब छाम डामर विनाशम राम रीम रूम रौम राम असिया उषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता विमल कुमार जैन सागर निवासी परिवार से, गिरीश जैन, नेहा जैन दिल्ली निवासी परिवार से, रवि कांता रमेश कुमार जैन गुजरात निवासी सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर, श्री कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, सलेख चंद जैन मेरठ स्वास्थ्य लाभार्थ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायरारम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन मनायुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर निवासी परिवार से, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री रीतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ,
शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान, धनेन्द्र, अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज नई दिल्ली, श्रीमती रीता, मनीष कुमार जैन, संदीप, नीलम, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन, बुरहानपुर मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से, श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु कृष्णानगर दिल्ली, प्रिया, राजीव, लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगांव कर्नाटक, डॉक्टर विपिन जैन नोएडा, राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, प्रिंसी, अंकुर जैन सपरिवार यूएसए दिल्ली, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय अश्वनी, अमन वोरा, टोक्यो जापान, श्रीमती नमिता जैन, धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, डीएलएफ गुरुग्राम हरियाणा, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर, रोबिन, नेहा, अवनी, इरोन, नव कास्तीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, अलका नवीन जैन पालगंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म छिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंदी सर्व क्रोधम छिंदी सर्व मानम छिंदी सर्व मायाम छिंदी सर्व लोभम छिंदी सर्व मोहम छिंदी सर्व रागम छिंदी सर्व द्वेषम छिंदी सर्व गजभयम छिंदी सर्व सिंह भयम छिंदी सर्व अग्नि भयम छिंदी सर्व सर्प भयम छिंदी सर्व युद्ध भयम छिंदी सर्व सागर नदी जल भयम छिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंदी सर्व विद्यादि बंधन भयम छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी सर्व भूत विचार वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम छिंदी सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आर्तरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर भयम सर्व दुखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा विसन्मति वीराधीर वर्धमानावालंकृत महाविंसातम प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोदाती क्षेत्रे विसंबत 2551 मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्कातरावसगणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कसोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिः संघस्य सानु जैन जन्म दिवस की शुभकामनाओं से सपरिवार
सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ पामे जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मलिनी रम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाच ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकाए। हे करुणा निर्भव दुख में तो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव अच्युतनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम मोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री सांडिने सम क्रेसम भ्रश्चक्रेसम चक्रेसम हनिया चक्रेसम हे गुणदेशम दयामतेसम मकरेसम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अरनाथ तीनों भगवान की जन्मभूमि हसनापुर में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसति मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोध तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महाम जय। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सिधा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। ओम ह्रीम आरिकासी चन्नावती माता के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सभी भक्तों को सूचित करना है शाश्वती अयोध्या में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 2 मार्च से 6 मार्च तक एवं कार्यक्रम का झंडारोहण 28 फरवरी फाल्गुन शुक्ला एकम के दिन होगा। ध्वजारोहण 28 फरवरी को होकर के 28 फरवरी एवं 1 मार्च 2 दिन याग मंडल महाविधान का आयोजन बृहद याग मंडल विधान होगा और जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं मंडप प्रतिष्ठा आदि वे कार्यक्रम संपन्न होंगे। और 2 तारीख से 6 तारीख तक गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक केवलक ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। और 7 तारीख से भगवान भरत स्वामी की 31 फीट ऊंची प्रतिमा जिनका जन्म इसी अयोध्या में हुआ और जिनके नाम से देश का नाम भारत है ऐसे भगवान भरत की 31 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा के बाद 7 तारीख से भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक किया जाएगा। 7 तारीख से 9 तारीख तक यानी 8 तारीख को शनिवार 9 तारीख को रविवार जिन्हें भी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आना है वे मस्तकाभिषेक में भी आ सकते हैं। और जिन्हें पंच कल्याण के संपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होना है वे 1 मार्च को अयोध्या पहुँचें और 2 मार्च से 6 मार्च तक होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के हो सके तो 7 तारीख को मस्तकाभिषेक करने के बाद ही प्रस्थान करें। तो ये कार्यक्रम पंच कल्याण प्रतिष्ठा और भरत स्वामी की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक ये भरत स्वामी की प्रतिमा का पहली बार शाश्वती अयोध्या में विराजमान हुई है। और पहली बार यानी छोटी प्रतिमाएँ तो आचार्य रत्नदेव भूषण महाराज की कृपा प्रसाद से सन 1952 में भगवान आदिनाथ भरत और बाहुबली इनकी प्रतिमाएँ 3 आदिनाथ की 7 फीट ऊंची और 5-5 फीट ऊंची भरत बाहुबली की प्रतिमा ये कटरा मंदिर जो प्राचीन मंदिर है यहाँ पर दिगंबर जैन समाज का वहाँ पर विराजमान करके पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से 31 फीट के भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा जो हजारों साल तक इस धरती पर
अयोध्या की धरती पर विराजमान होकर के और ये गाथा जैन धर्म का इतिहास जगाती रहेगी। ऐसे भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा का प्रथम बार महामस्तकाभिषेक 7 मार्च से यहाँ पर किया जाएगा। जिन्हें अवकाश का दिन देखना है तो 8 मार्च को शनिवार और 9 मार्च को रविवार है, उसमें अपनी सुविधा के अनुसार आकर के भगवान भरत स्वामी की मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और पंचकल्याण प्रतिष्ठा में जो इंद्रों की राशि है, सामान्य इंद्र की राशि मात्र 11,000 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको सभी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होंगी। और प्रति इंद्र की राशि 51,000 रुपये की है। और मंच के जो हमारे 12 इंद्र हैं, जिसमें से 6 इंद्र हो चुके हैं, उनमें से 2,51,000 रुपये में आप इंद्र बन सकते हैं। तो इस प्रकार से राशियाँ हैं। कुबेर, ईशान इंद्र, महायज्ञ नायक, इनके लिए जिनकी भी भावना हो संपर्क करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि गौतम गणधर की वाणी सुदम्य और संत, उसमें वो कहते हैं कि तक्कम कलम मनो मानसियम आदि, जिसमें उनकी वाणी में तर्क, कला, ज्ञान आदि सभी का वर्णन है। जिसमें तर्क यानी न्याय ग्रंथ, न्याय का भी जिसमें वर्णन है। जैन दर्शन जो सर्वोपरि सार्वभौम अनादि निधन सनातन परंपरा से चला आ रहा है, ऐसे सर्वोदयी सिद्धांत का जिसमें वर्णन, उसी को श्री उमा स्वामी आचार्य के एक मंगलाचरण पर जो श्री समंतभद्र स्वामी ने सर्वज्ञ भगवान की आप्त मीमांसा नाम से ग्रंथ लिखा, आप्त मीमांसा, जिसका दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र भी। भव्यात्माओं, उसमें वो कहते हैं देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसिनो महान। यानी आप यानी सर्वज्ञ देव जिनेन्द्र भगवान, उनको कसौटी पर कटते हुए, उनकी परीक्षा करते हुए, एक अपने भक्ति की शैली में नमन करते हुए कहते हैं, देखिए परीक्षा करने में 2 गुण मुख्य होना चाहिए। इसको श्री अकलंग देव ने कहा है, श्रद्धा और गुणज्ञता। श्रद्धा होनी उनके प्रति, जिनके गुणों की हम परीक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा होनी, और गुणज्ञता, गुणों के प्रति आदर, गुणों के ग्रहण करने की भावना, गुणों के प्रति कृतज्ञता, ये 2 गुण होना ही चाहिए। तो कहते हैं इस पर तो 800 ग्रंथ बन गया है। इसी पर थोड़ा सा मैं संक्षेप में उसके रहस्य को बता रही हूँ। 800 ग्रंथ का रहस्य क्या है? देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वविदृश्यन्ते नातस्तमसिनो महान। वो कहते हैं कि भगवान पंचकलानक में तब देवों का आगमन महान, केवल ज्ञान प्रकट होने पर नभ में अधर गमन सुखदान, छत्र चमर आदि वैभव सब
मायावी में भी दिखते, अतः आप हम जैसे द्वारा पूज्य बंद नहीं हो सकते। ये श्री समंतवत स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आपके पंचकराणक में देवों का आगमन हुआ, खूब देव आए, संख्यातों देव आए, रत्न की वर्षा करी आदि। केवल ज्ञान जब प्रकट हुआ तो आप आकाश में अधर विराजमान रहे। संवत्सरण की रचना आकाश में अधर बन गई, उसमें भी आप 4 अंगुल अधर रहे। और छत्र चमर आदि वैभव जो आपके है संवत्सरण में, ऐसा तो कोई मायावी इंद्रजालिया भी बना सकता है, और वो सब चीज़ बना लेता है। इंद्रजालिया खेल में भी हो सकता है। अतः इसलिए आप हम जैसे के द्वारा आप पूज्य नहीं हैं। आप इससे देवागमों के आगमन से, देवों के आगमन से और उनकी भक्ति से और आकाश के गमन से ही हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? आगे कहते हैं अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः दिव्यः सत्यो दिवौकस्व प्यस्तिरागादिवत्सुसः। फिर वो कहते हैं, मानो भगवान ने प्रश्न ही कर दिया कि भाई बहिरंग वैभव से न मानो तो न मानो, हमारे में अध्यात्म वैभव बहुत है। देखिए, शरीर में पसीना आदि का नहीं होना, मलमूत्र का नहीं होना आदि, ये सब, और दिव्य है, सत्य है। तो कहते हैं तो देव में भी पाया जाता है। देवों के मलमूत्र नहीं है, पसीना नहीं है, और दिव्य शरीर है, दिव्य बहुत सुंदर शरीर है। इससे भी हम आपको महान नहीं मानते। तो कहते हैं तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधितः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरुः। वो कहते हैं मानो भगवान ने कह दिया कि देखिए हम तीर्थ चलाते हैं, तीर्थंकर हैं, इसलिए मानो। तो कहते हैं अरे अपने को तीर्थंकर कहने वाले बहुत लोग हैं, बहुत है संसार में जो अपने को तीर्थंकर कह रहे हैं, और परस्पर में उनकी बातें बहुत विरोधी हैं। कोई कहते हैं आत्मा है ही नहीं, कोई कहते हैं भूत चतुष्टय मिला, पृथ्वी जल अग्नि आदि मिली, चेतन आत्मा बन गई, और पुनः वो शरीर नष्ट हुआ, आत्मा खत्म, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कोई कहते हैं आत्मा नित्य ही है, कोई कहते हैं अनित्य ही है, आदि अनेक प्रकार की बातें हैं। तो इनमें परस्पर में आपस में बहुत से विरोध है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ईश्वर ने सृष्टि बनाई, कोई कहते नहीं आदि। तो ये सब बातें जो है, कोई कहते हैं यज्ञ में हिंसा करने में दोष नहीं, कोई कहते हैं नहीं हिंसा नहीं होना। तो परस्पर में इनमें विरोध देखा जाता है, इससे भी हम आपको महान नहीं मानते। तो कहते हैं कैसे मानेंगे? तो कहते हैं कि जिसमें देखिए, जिसमें दोष और आवरण नहीं है। दोष यानी किसी के प्रति राग, किसी के प्रति विद्वेष आदि, कोई भी उपसर्ग करो, कुछ भी करो, समता भाव, साम्य भाव और सबके प्रति क्षमा भाव, दया भाव, ये जो है विशेष दोष और आवरण के नष्ट हो जाने पर आप में पाया जाता है। और आप में बहिरंग और अंतरंग मलों का क्षय हो गया है। अंतरंग से ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म नष्ट हो चुके हैं, और बहिरंग में भी देखा जाए तो औदारिक आदि शरीरों से रहित आप अशरीरी महान निष्कल परमात्मा हैं आदि। तो आगे आकर कहते हैं कि देखिए हम आपको कब मानेंगे? सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्ठम ते प्रसिद्धे न बाध्यते। आपको हम इसलिए मानेंगे, छठी कारिका में कहते हैं, छठे काव्य में कहते हैं कि हे भगवान आप निर्दोष हैं, आप में कोई दोष नहीं है। 18 दोष जो है, क्षुधा तृषा आदि कोई दोष नहीं, जन्म मरण आदि कोई दोष नहीं है। सत्यमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधवक, और आपके वचन युक्ति और शास्त्र अविरोधी हैं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, हिंसा का लेश नहीं है आपके वचनों में। कहीं
यज्ञार्थम पशु सृष्टा, कहीं लिख दिया यज्ञ के लिए पशु बनाए गए, कहीं कहते हैं कि नहीं हिंसा सर्वभूतानि, कहीं कहते हैं किसी जीव की हिंसा मत करो। तो ये तो परस्पर विरोध है। आपके वचनों में कहीं विरोध नहीं है। हिंसा परमो धर्मः, एक ही शासन आपका है। ऐसे और गृहस्थ और मुनि धर्म के भेद से दो भेद रूप है। ऐसा आपका शासन और आपके वचन परस्पर में अविरोधी हैं, विरोध रहित हैं आदि। इसीलिए आप निर्दोष हैं। आप में 18 दोष माने गए हैं, जो 18 प्रकार के दोष, भूख प्यास, जन्म मरण, बुढ़ापा, तृष्णा आदि, ये कोई दोष आप में नहीं है। राग द्वेष भी नहीं है आप में, रति नहीं, अरति नहीं, विद्वेष नहीं, किसी के प्रति कुछ नहीं। ऐसे आप 18 दोषों से रहित, संपूर्ण दोषों से रहित, संसार में जितने भी दोष हैं कोई भी दोष आपको छू नहीं सके, ऐसे आप हैं। इसीलिए आप निर्दोष हैं और आपके वचन भी निर्दोष हैं। इसीलिए आपको हम नमन करते हैं। तो बात यही है। ऐसे इसमें पूरा रहस्य भरा हुआ है। कोई कहते हैं ज्ञान से ही मोक्ष हो जाती है, तपस्या आदि करने की जरूरत नहीं। कोई कहते हैं ज्ञान की कोई बात नहीं, खूब तपस्या करो मोक्ष मिल जाएगी आदि। कोई कहते हैं मोक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, खाओ पियो मौज करो। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। एक ऐसी भी नीति है, जब तक जियो सुख से जियो, खूब भले ही कर्जा ले, खूब खाओ पियो मौज करो। एक बार शरीर नष्ट हुआ तो पुनः कोई नहीं है, कुछ नहीं है, पुनरागमन वगैरह नहीं है, पुनरागमन नहीं है। ऐसे भी सिद्धांत हैं। अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं संसार में, अनेक प्रकार के मतांतर हैं। तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जो अपने पुरुषार्थ के बल पर अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते 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 हम और आप जब अहिंसा परमो धर्म की शरण लेंगे तो एक न एक दिन अपनी आत्मा को भगवान आत्मा परमात्मा बनाएंगे। जैन शासन के अनुसार प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। ऐसे अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। अनंतो जीव तो सिद्ध बन चुके, परमात्मा बन चुके, और अनंतो जीव संसारी हैं, धीरे धीरे परमात्मा को प्राप्त करते रहेंगे। फिर भी अनंत माने अनंत, जिसकी संख्या का कभी अंत ही नहीं होगा। ऐसा ही संसार है। अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही, चलती रहेगी। और लोकाकार 3 भागों में विभक्त है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के आदि। तो ये सब वर्णन, ये सब रहस्य जिसके अंदर भरा हुआ है, जिसके अंदर अनेक प्रकार से समाहित है, और अनेकों प्रकार के तर्क से, अनेकों प्रकार की युक्तियों से, अनेकों प्रकार से जिसमें समाधान दिया गया है, ऐसा ये सर्वोपरि न्याय ग्रंथ अष्टसहस्त्री नाम से है। यह ऐसे एक मंगलाचरण पर श्री स्वामी समंत भद्र ने आप्त की मीमांसा लिखी 114 कारिकाओं में, 114 काव्यों में, और उसके ऊपर श्री अकलंक देव ने 800 यानी जिसमें 800 श्लोक प्रमाण करीब रचना है, ऐसे 800 नाम से एक भाष्य लिखा। और उसी के ऊपर इन कारिकाओं को, गाथाओं को, श्लोकों को और 800 को लेकर के श्री विद्यानंद आचार्य, जो आज हजारों वर्ष पूर्व हुए हैं, महान आचार्य, दिग्गज तार्किक विद्वान, उन्होंने 8सहस्त्री नाम से, जिसमें 8000 श्लोक प्रमाण रचना है, ऐसे 8सहस्त्री नाम से ग्रंथ रचा। और योगायोग से कुछ गुरु की अनुकंपा, भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति और पूर्व जन्म के संस्कार, सरस्वती देवी की कृपा, सरस्वती देवी का वरदान, मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया। और वो कल की तिथि थी, कल उसकी पूजा भी आपने देखी है। अष्टसहस्त्री का हिंदी अनुवाद हमने कल के दिन, यानी ईस्वी सन 1970 में पौष शुक्ला द्वादशी के दिन, और राजस्थान में जब हमारे आचार्य महाराज का संघ था,
टोडा राय सिंह में, टोडा राय सिंह ये राजस्थान में टोक दिवाई आदि गांव हैं, उधर विचरण करते हुए विहार करते हुए संघ के साथ हम सब थे। और हम उस समय लिखा करते थे निवाई में, टोंक में। और ये हारिका चंदावती जो ब्रह्मचारिणी अवस्था में भी इन्होंने मुझे लिखते हुए भी देखा है। और ये हमारे रविंद्र कीर्ति जी, ये उस समय आते रहते थे लोग दर्शन करने के लिए, देखा है टोंक में। तो बात यही है कि निवाई में, टोंक में और राजस्थान में, जयपुर में हमने इसको लिखा और वहीं पूर्ण किया। और छपने का योग आया धीरे धीरे दिल्ली में, और दिल्ली में उसका विमोचन हुआ। बहुत ही आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज प्रसन्न बना। उन्होंने उस समय बहुत ही गदगद होकर के और उस ग्रंथ का विमोचन कराया। तो बात यही है कि 880 ग्रंथ और उसका हिंदी अनुवाद और इन न्याय ग्रंथों में जो कुछ हमने पाया, और बहुत कुछ उसमें रहस्य भरा हुआ है। बहुत कुछ विषय ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आ सकते। उसमें एक है प्रकरण भावना नियोग विधि करके 3 प्रकरण है, और वो प्रकरण बहुत दूर तक है। तो बीच में उसने लिखा हुआ है परीक्षा में भी और विद्वानों के लिए भी कि इस प्रकरण को छोड़ दो, इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। ऐसे कुछ पेज, लगभग 20-25 पेज छोड़ने को कह दिया मूल के संस्कृत में। मैंने भी उनको छोड़ करके पहले हिंदी अनुवाद किया, और फिर पूरा होने के बाद भगवान के सानिध्य में बैठ गई। पहले तो किसी विद्वान से कहा, उस विद्वान थे कई, एक न्याय के प्रकांड विद्वान थे, माणिक चंद कुंदयाचार्य, दरबारी लाल जी कोठिया आदि, उनसे कहलवाया कि इसका हिंदी अनुवाद करा दो। मोतीचंद जी ने कहा, संगी हमारे ब्रह्मचारी थे मोतीचंद, जो मोती सागर जी बने, उन्होंने कहा मैं आता हूँ आपके पास, आप मुझे बोलिए, मैं लिख कर और इसके पूर्ण कर दूँ तब ये छपे। उन्होंने कहा मेरे बस का नहीं है। जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो पढ़ने में भी इसको छोड़ दिया गया था, विद्वानों ने भी इसको छोड़ दिया था, लेकिन मैं उस प्रकरण को भी लेकर बैठी भगवान के सामने, और भगवान के सामने श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति आदि भक्ति वंदना करके और स्वाध्याय प्रारंभ करते हुए उसका लेखन शुरू किया, और 8-10 दिन के अंदर ही उसको पूर्ण कर दिया। और वो पूर्ण हुआ, और उसको विद्वानों ने देखा तो उन्हें लगा कि ये तो अक्षरशः सही हिंदी अनुवाद हुआ है। सब प्रभावित हुए, वो भी उसमें छपा हुआ है। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि जब आचार्य श्री वीर साहब के सामने उसकी चर्चा आई उस ग्रंथ की, और मूल में जब था, जब हिंदी अनुवाद ही नहीं हुआ था, तो आचार्य महाराज कहा करते थे कि ये सब जो है उस समय मैं जो पढ़ाती थी कभी अपनी शिक्षाओं को, कुछ को न्याय के कुछ प्रकरण, तो आचार्य श्री कह देते थे कि ये पूर्व जन्म में पढ़कर आई है, ये पूर्व जन्म में पढ़कर आई है। जो बिना पढ़े पढ़ा रही है, बिना पढ़े राजभारती वगैरह पढ़ा रही थी, तो आचार्य महाराज यही कहते थे कि इसने पूर्व जन्म में पढ़ा हुआ है, इसीलिए इसको सब याद है, सब ध्यान है। तो बात यही है, इसे निश्चित है कि पूर्व जन्म में पढ़ा जरूर होगा। और जब ही उन ग्रंथों को बिना किसी विद्वान से पढ़े और उनका अनुवाद कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और विद्वानों ने उस अनुवाद को देख करके बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। तो बात यही है कि जब उन विद्वानों के सामने कोई चर्चाएं आती थी तो मेरे मुँह से शहद निकल जाता कि हमारे विद्वान जो है ये सब सरस्वती पुत्र हैं। तो कहते माता जी आप तो साक्षात सरस्वती हैं। तो बात यही है कि रतनवती माता जी बैठी रहती थी और पुलकित हो उठती। तो बात यही है कि पूर्व जन्म के संस्कार से ही मैंने आज ये संयम धारण किया है, पूर्व जन्म के संस्कार से ही मैंने रत्नत्रय पाया है, पूर्व जन्म के संस्कार से ही भगवंतों की भक्ति पाई है, ये जैन शासन पाया है, अहिंसा परमो धर्म, सार्वभौम सर्वोदयी शासन
जो हमें और आपको प्राप्त हुआ है, यह कोई पूर्व जन्म के संस्कार आप ही समझ लो कि जैन कुल में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। अहिंसा परमो धर्म को प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। ऋषभदेव भगवान को अपना ऋषभदेव भगवान उनकी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त करना, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, वहाँ आकर भगवान ऋषभदेव के गुणगान करना, तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करना, ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार के बिना, पूर्व जन्म के पुण्य के बिना ऐसा सौभाग्य मिलना संभव नहीं है। तो बात यही है कि हमने आपने जरूर पूर्व में पुण्य संचित किए होंगे। तो आज ये भगवान ऋषभदेव की भक्ति करने का, तीर्थंकर भगवंतों के गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं समझती हूँ कि ये जो त्रिलोक साराधिक में वर्णित 3 लोक रचना और उसमें विराजमान होने वाले तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएँ और जो 2400 जिनेंद्र भगवान, 2400 तीर्थंकर देव, उनका शासन, ये अहिंसा परमोदमयी धर्म, सर्वोदयी सार्वभौम शासन जयवंत रहे। और हम और आप हमेशा इन प्राचीन ग्रंथों का स्वाध्याय करें, समझे न समझे पढ़ें। पढ़ने से भी लिखा है कि पढ़ते पढ़ते भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा होती है, समझे न समझे तो भी। मैं कई बार चिंतन करती हूँ, जिस समय मरणासन कुत्ते को जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, वो क्या समझता था? नमोकार मंत्र का अर्थ समझ रहा था क्या? नहीं ना। वो क्या समझ रहा था? मरणासन स्थिति में छटपटा रहा था। वो कोई नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं समझ रहा था, लेकिन कान में उसके वो शब्द जा रहे थे और वो उपयोग लगा रहा था कि हमें कुछ सुना रहे हैं, और उसकी तरफ उसका उपयोग लग गया और मर कर के देव हो गया। तो बात यही है, अर्थ समझो न समझो, अर्थ बिना समझे भी पुण्य बंद हो जाता है। ये महिमा है वास्तव में। अर्थ नहीं समझ करके भी देव पद प्राप्त कर लिया। तो बात यही है कि हम और आप किसी विषय में अर्थ नहीं समझे तो भी पढ़ना चाहिए और स्वाध्याय करके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा करते हुए और अपने ज्ञानावरण के क्षम को बढ़ाते एक दिन यही आज का हमारा और आपका ज्ञान, ये केवल ज्ञान रूप में फलेगा। ये बीज है। आज हम और आप बीज बो रहे हैं। ये केवल ज्ञान के रूप में हमारे बीज का वृक्ष बनेगा, केवल ज्ञान के रूप में फलेगा। ऐसा ये ज्ञान, ऐसा ये अर्थशास्त्री ग्रंथ, न्याय का सर्वोपरि ग्रंथ और जैन शासन जयवंत रहे और भगवान ऋषभदेव शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। कुंद कुंद अकलंक देव नहीं देखे, उनके लिखे हुए ग्रंथ केवल देखे। अरे माता तेरे रचे ग्रंथों में देखी है उनकी छवि प्यारी। अर्थात आज आगम के अनुसार इन ग्रंथों का लेखन करके अपनी आत्मा के साथ न्याय करने वाली गणनी ज्ञानमती माता के मुख से आप वास्तविक लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। जिन्होंने जीवन के अंदर अनुभव किया, पाया और उन अनुभवों को आपके साथ शेयर करती हैं। इसका मतलब क्या है? ये है अनुभव ज्ञान। तमाम संतों को हमने मिलते देखा, तब यही पाया कि वे कहते माता जी शास्त्र का ज्ञान तो हम प्राप्त कर लेंगे शास्त्र पढ़ करके, लेकिन आपके अनुभव ज्ञान को हम लेने के लिए आपके पास आए हैं। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर आज तक के आचार्य मुनियों के बीच में रहते हुए अपनी प्राचीन आर्ष वाणी को, आर्ष परंपरा को कैसे संरक्षित करना, ये बात हमें ज्ञानमती माता जी बताती हैं कि हमें हवा के अनुरूप नहीं चलना है, हवा को अपनी आर्ष परंपरा के अनुरूप
चलाना है, ये एक मुख्य बात रहती है। इसीलिए कहीं भी कभी भी कोई आगम परंपरा से विरुद्ध यदि आचार्यों को मुनियों को भी कुछ करते देखती हैं तो इनके मुख से जरूर निकलता है कि देखो अपने द्वारा कभी कोई कार्य ऐसा ना होने पाए कि जिससे आगम कल को उसमें व्यवधान कोई बाधा आ जाए और हमारी वाणी को कोई तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने लगे। इसलिए जैसे अपनी कुल परंपरा अच्छी चलती रहे इसके लिए घर के बुजुर्ग लोग प्रयास करते हैं। ऐसे ज्ञानमती माता का प्रयास रहता है कि भाई हमारी आर्ष परंपरा, हमारे आचार्य शांति सागर महाराज, हमारे आचार्य कुंद स्वामी, ये जिस प्रकार से आगम वाणी पर चले हैं और हमें उन्होंने रास्ता दिखाया है, तो भटके हुए लोगों को हम सही रास्ते पर ले जाएं। हमारी एक बात किसी को भटका सकती है और हमारी एक बात किसी को भटके हुए को रास्ते पर ला सकती है। ये बात आप जानें और जब भी मौका मिले तो ज़रूर ज्ञानमती माता की वाणी भाई पारस चैनल में तो आप सुन लेते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पर भी गणी ज्ञानमती माता के जो प्रवचन अपलोड हैं तो उनको आप श्रद्धा के साथ जिनवाणी मान करके सुने तो आपके भी कर्मों की निर्जरा होगी।